आज मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट देकर ठगा सा महसूस कर रहा है। बाकी मुद्दों पे तो हम ठगे गए, मगर ये मुद्दा हमारे परिवार का, हमारी बेटी का है। हमारी बेटी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? अभी तक वो केस जो फरीदाबाद में रजिस्टर्ड है, दिल्ली ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? 1 करोड़ रुपए निर्भया फंड से क्यों नहीं दिए जा रहे उस बच्चे के घर वाले को? केजरीवाल साहब अभी तक उसके घर क्यों नहीं गए? और खास तौर से मैं आपको यहाँ एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम विधायक हमारे बैठे हैं आम आदमी पार्टी में, वो खामोश क्यों हैं? उनका जमीर क्यों? इनका जो डबल फेस है, इसको उजागर करने के लिए हम लोग आए हैं। किसी के साथ कहीं भी कुछ होता है तो जल्दी से फटाफट 1 करोड़ का चेक लेके केजरीवाल पहुंच जाते हैं। ये कि हमारे देश की बेटी नहीं है, ये हमारी बच्ची नहीं है। हम इस मुल्क के बाशिंदे। कोई और होता तो इसका इंसाफ मिल गया होता। अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने अभी तक ट्वीट भी नहीं किया है कि ये इतना बुरा हादसा हुआ है। दिल्ली सरकार के अंदर रहने वाली, काम करने वाली एक वर्कर, उसकी हत्या हो गई और ये निर्भया से भी ज़्यादा खतरनाक हत्याकांड है। इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जुडिशरी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए। हम चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले और इसीलिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। सर, जैसे आप यहाँ पे कांग्रेस के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं, वहाँ पे एएमएम का हो रहा है पहलवान चौक पर, तो आप दोनों एक साथ क्यों नहीं आ सकते? नहीं, हमने उनको इन्फॉर्मेशन भेजी थी कि आप हमारे साथ कर ले। हम कोई और भी करेगा तो अभी उसके साथ में हम आ जाए। हमने कोई झंडा नहीं लगाया, हमारा कोई वो नहीं है प्रचार। देखिए हमारा लोग, हमारे वर्कर हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारा कोई प्रचार नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कोई टोपी नहीं है, कोई दिक्कत। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें कर रहे हैं। आज एक बार फिर ये एहतजाज करते हुए यहाँ जाकिर नगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सामने और यहाँ मौजूद हैं ये सब लोग। आप देख सकते हैं यहाँ ये सारी बहनें, माएँ, ये सब खड़ी हुई हैं यहाँ पर। और यहाँ ये लोग, मैं पूछना चाहूँगा ये एहतजाज किस लिए चल रहा है यहाँ पर, फिर एक बार यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? देखिए, एहतजाज की वजह है कि जो हमारे मुखिया बैठे हैं दिल्ली सरकार के, वो इस मुद्दे पे बिल्कुल खामोश हैं। आज मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट देकर ठगा सा महसूस कर रहा है। बाकी मुद्दों पे तो हम ठगे गए, मगर ये मुद्दा हमारे परिवार का, हमारी बेटी का है। हमारी बेटी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? अभी तक वो केस जो फरीदाबाद में रजिस्टर्ड है, दिल्ली ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा? 1 करोड़ रुपए निर्भया फंड से क्यों नहीं दिए जा रहे उस बच्चे के घर वाले को? केजरीवाल साहब अभी तक उसके घर क्यों नहीं गए? और खास तौर से मैं आपको यहाँ एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम विधायक हमारे बैठे हैं आम आदमी पार्टी में, वो खामोश क्यों हैं? उनका जमीर क्यों मर गया? आज ये मेरी माताएं बहनें सड़कों पे हैं, क्या उनकी बहनें नहीं हैं? ये क्या जरूरी था मेरी माओ बहनों को, बच्चों को घर से निकल के आना? 4-5 एमएलए बैठे हैं, वो आवाज क्यों नहीं उठाते? ये मेरी बहनें बाहर सड़कों पे आ गई हैं आज हमारे साथ इंसाफ की लड़ाई के लिए। इंसाफ की लड़ाई उन विधायकों को सोचना चाहिए तो केजरीवाल साहब की सरकार में है, वो क्यों नहीं सवाल करते केजरीवाल साहब से कि निर्भया फंड जो शीला दीक्षित जी ने बनाया था 1 करोड़ रुपया, वो उस बच्ची को क्यों नहीं दिया गया अब तक? क्यों नहीं केजरीवाल साहब उसे घर जाते? निर्भया कांड में तो केजरीवाल साहब सड़कों पे आ गए थे, कैंडल मार्च करते थे, इंडिया गेट पे धरना देते थे। अब क्या सब परिस्थितियां बदल गई हैं सरकार में आने के बाद? सत्ता का लालच इतना है कि वो भाजपा से डरने लगे हैं। बी टीम तो आप हैं, अरे बी टीम के साथ साथ कभी कुछ तो बोल देते। जिन मुसलमानों ने बम्पर वोट देकर उन लोगों को जिताया, 1-1 लाख वोट दिए हैं, आज उनका हकूक मारे जा रहे हैं। हकूक तो छोड़िए, हमारी औलादों को मारा जा रहा है। ये रोष, ये गुस्सा वही है। हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी माए बहनें फिर सड़कों पे हैं, हम इनके साथ हैं और इंसाफ की लड़ाई इंशाल्लाह जारी रहेगी। तो उनका कहना है कि पुलिस उनके अंडर में नहीं है, एलजी के अंडर में है, वो अभी कुछ नहीं कर सकते। तो बताइए इस पर क्या कहना है? देखिए, दिल्ली सरकार के अंडर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है, डीएम उनके अंडर में आता है, एसडीएम उनके अंडर में आता है। तो क्यों ना दिल्ली सरकार इसके ऊपर एक बाकायदा कानून बना के, ये एक प्रस्ताव करा के, क्यों नहीं अभी तक निर्भया फंड तो दे सकते अपने पास से वो। भाई पुलिस उनके अंडर में नहीं थी तो निर्भया कांड में इतना शोर क्यों मचाया था दिल्ली सरकार के खिलाफ? देखिए, कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। बीजेपी की बी टीम है केजरीवाल साहब, और उनका ये करना जो है ये साफ दर्शा रहा है कि मुसलमानों के प्रति उनका कोई प्रेम नहीं है। हमसे 1-1 लाख वोट लेके वो बैठ चुके हैं और अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं इधर बात करूंगा, आप क्या कहेंगे इस पे? भाई क्या कहेंगे, तानिश भाई ने वैसे सब कुछ कह दिया, पर मैं तो यही कहूँगा, ये केजरीवाल कौन सा केजरीवाल है? पहले बिजली के खंभों पे भी चढ़ता था चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, समझे। हर निर्भया कांड में क्या इन्होंने किया था, क्या लोगों ने किया था, सारे लोग रोडों पे थे। तो अब इसमें रोडों में क्यों नहीं है? ये
सब पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, खाली किसी एक समुदाय की बेटी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। तो अभी आप यहाँ जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, किस मांगों को लेके उतरे हुए हैं? इसीलिए मांगों को उतरे हैं कि जिन्होंने इतना बुरा सलूक बच्ची के साथ किया, जो बर्बरता की है, तो उन्हें फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सड़कों पे खड़े हैं। और जब तक इंशाल्लाह ये इसका फैसला नहीं करेंगे, फांसी नहीं देंगे, ऐसे ही रोडों पे आते रहेंगे। मैं काउंसलर साहब आने वाले हैं, उनसे अपील करूंगा कि जंतर मंतर जाएं, इंडिया गेट जाएं, सब में जाएं, सब जगह प्रदर्शन करें। मेरी काउंसलर साहब से भी ये अपील है, आने वाले हैं काउंसलर साहब, आएंगे तो बताएंगे इंशाल्लाह। आएंगे तो बताएंगे। ये हमारी बहन भी यहाँ खड़ी हैं। जी, आप यहाँ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हम अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये केजरीवाल की जो दोहरी शख्सियत है, ये दोहरा इनका जो डबल फेस है, इसको उजागर करने के लिए हम लोग आए हैं। किसी के साथ कहीं भी कुछ होता है तो जल्दी से फटाफट 1 करोड़ का चेक लेके केजरीवाल पहुंच जाते हैं। ये कि हमारे देश की बेटी नहीं है, ये हमारी बच्ची नहीं है, हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं। जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं। हम लोगों के साथ दोहरा रवैया खत्म करके हम लोगों के साथ में ये ज्यादती करना बंद की जाए। जो हमारी बच्ची है, हम उसको इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी बच्ची के साथ इंसाफ हो। आप देख सकते हैं यहाँ कितने गुस्से में है। जी, देखिए, केजरीवाल जी साहब जो बार बार ये कहते हैं कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं है और ईडी वगैरह हमारे अंडर में नहीं है, तो जब निर्भया कांड हुआ था तब तो ये पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। जी बोलते रहिए, मैं देख रहा हूँ। जब ये पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, तब उन्होंने इतना कुछ किया था एक बेटी के लिए, तो आज एक बेटी के लिए खामोश क्यों है वो? बस यही सवाल है। आज 10 से 11 दिन हो गए और अभी तक उनके हथियारों को भी नहीं कहीं पता नहीं। जी, आप देख सकते हैं यहाँ सब ये एक बार फिर एहतजाज होते हुए यहाँ पर, यहाँ ये सारे भीड़ में मौजूद लोग हैं, यहाँ सकते हैं यहाँ पर ये सारे मौजूद हैं और राबिया कांड की वजह से यहाँ इकट्ठे एक बार फिर ये एहतजाज। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ शोएब दानिश काउंसलर जो इलाके के, वो भी मौजूद है, खानम भी यहाँ मौजूद है। देखें यहाँ पर कि जब तक इसे इंसाफ नहीं मिलेगा राबिया सैफी को, जब तक ये एहतजाज रुकेंगे नहीं। इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दिल्ली के अंदर ये होते रहेंगे जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। आप देखें यहाँ पर हर रोज हर जगह दिल्ली के किसी न किसी कोने पे एहतजाज होते हुए। फांसी दो, फांसी दो, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। केजरीवाल, केजरीवाल। जी, यहाँ मेरे सामने आरफा खाना में, आप क्या कहेंगी? ये जो एहतजाज किए जा रहे हैं राबिया सैफी के लिए, क्या कहेंगी आप? देखिए, देश भर में इस तरीके के एहतजाज किए जा रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं और लगातार 10 दिन से इस तरीके का प्रदर्शन आप हर जगह हर जगह देख सकते हैं। बात यह है कि दिल्ली के अंदर हर मिनट हर सेकंड एक बेटी निर्भया बन रही है। हम लोगों की यही कोशिश है, यही मांग है कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए और जो मुजरिम है उसको फांसी होनी चाहिए। केजरीवाल, 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 राबिया हम शर्मिंदा है, राबिया हम शर्मिंदा है। सरकार की लापरवाही, ये कांग्रेस के लोगों का विरोध प्रदर्शन है। अब तक कोई और होता है तो इसका इंसाफ मिल गया होता। अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने अभी तक ट्वीट भी नहीं किया है कि ये इतना बुरा हादसा हुआ है। दिल्ली सरकार के अंदर रहने वाली, काम करने वाली एक वर्कर, उसकी हत्या हो गई और ये निर्भया से भी ज़्यादा खतरनाक हत्याकांड है। इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जुडिशरी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए। हम चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले और इसीलिए हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। सर, जैसे आप यहाँ पे कांग्रेस के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं, वहाँ पे एएमएम का हो रहा है पहलवान चौक पर, तो आप दोनों एक साथ क्यों नहीं आ सकते? नहीं, हमने जो है, हमने उनको इन्फॉर्मेशन भेजी थी कि आप हमारे साथ कर ले, हम कोई और भी करेगा तो अभी उसके साथ में हम आ जाए। हमने कोई झंडा नहीं लगाया, हमारा कोई वो नहीं है प्रचार। देखिए,
हमारा लोग, हमारे वर्कर हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारा कोई प्रचार नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कोई टोपी नहीं है, कोई दिक्कत। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसे कर रहे हैं। तो सर आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि उसकी जुडिशली इंक्वायरी हो, उसकी जांच हो और उसको मुआवजा मिले कम से कम 1 करोड़ रुपए, जैसे पहले होता आया किसी हादसे के अंदर। आज तक ट्वीट तक मुख्यमंत्री साहब ने नहीं किया। आप पैसे की मांग कर रहे हैं, क्या उनसे इंसाफ मिलना चाहिए? पैसे से इंसाफ को तोड़ा जा सकता है? मैंने कहा जुडिशरी इंक्वायरी, पहले मैंने कहा जुडिशरी इंक्वायरी हो, उसकी सीबीआई जांच हो। हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो निर्भया से भी ज्यादा खतरनाक कांड हुआ है, उस पर आप पूरा मुल्क खड़ा हुआ था। आज हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं इलाके के अंदर, हम इस लड़ाई को बाहर भी लेकर जाएंगे, सरकार के से भी लड़ेंगे, जिससे भी लड़ना पड़ा हम इस लड़ाई को बाहर लेकर जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? निर्भया कांड में यही केजरीवाल इंडिया गेट पर पूरा प्रदर्शन किया था, पूरा दिल्ली एक जगह हो गया था। इंडिया गेट के ऊपर पूरा दिल्ली एक था, पूरी सरकार को हिला दिया गया, दिल्ली सरकार को हटा दिया गया। आज कहाँ है? आज ट्वीट तक कोई नहीं कर रहा। आज कोई मुख्यमंत्री, कोई एमएलए, कोई सरकार का मंत्री उनका पूछ नहीं रहा। क्यों? ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के लोगों से कि हमारे यहाँ अगर कोई अभी कांड होता है, कोई हत्याकांड होता है, उसमें करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाता है, 20 लाख 50 लाख मुआवजा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, और भी लीडर हैं, लेकिन किसी का भी एक कोई जवाब नहीं आ रहा है। अभी कोई नुमाइंदा उनके घर नहीं गया है। चलिए, सरकार आप में क्या बोलेंगे इसे, ये एहतजाज जो हो रहे हैं इस पे? देखिए, ये बर्बरता, ये दरिंदगी जो हमारी दिल्ली की बच्चियों के साथ हो रही है, केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा में, दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा में। ये अपने घरों में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ एसी का मजा ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सड़कों पे हमारी बहन बेटियां महफूज नहीं हैं। और ये केजरीवाल सरकार अभी तक सो रही है, सड़क पे निकल करके नहीं आ रही है। आए दिन, हर दिन एक बलात्कार है, हर दिन एक बच्ची का कत्ल हो रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार अपनी आंखें नहीं खोल रही, अपने कान नहीं खोल रही। ये थे फैजान सरकार, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये पीछे ये सब मौजूद हैं, ये सारे। अभी कोई नेशनल मीडियम नहीं है, ना कोई डिबेट दिखाई जा रही है। बड़े शर्म की बात है, जब दिल्ली जैसे दारुल हुकूमत, जब पीएम हाउस हो, जहाँ सीएम हाउस हो, और डीएम ऑफिस के अंदर ये कांड हो रहा है, और उसके बाद FIR लॉन्च होती है। अब तक नेहरा जो भी लोग कल्पित है उनको आज़ादी से छोड़ दिया जा रहा है। 2200 कैमरे लगाए हुए हैं इन्होंने, अभी तक उसका एक फोटोग्राफ इनको नहीं मिला है, एक फुटेज नहीं मिली है, एक फुटेज नहीं मिली सर। वो कहते हैं कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, LG के अंडर में है। फिर सर परम ये कैमरे किस काम आएंगे सर? ये लोगों के पैसे तो उन्होंने कहा जी हमने 1 लाख कैमरे लगा रखे हैं पूरी दिल्ली में, वो कैमरे भी फेल है, CCTV फुटेज भी फेल है। ये बड़े शर्म की बात है। ये ना, ये कहने का मतलब है ये मौका पर सरकार है कि झूठ बोल के आई थी। एक बार आपने सुना होगा लोकपाल का लेके आई थी, आज लोकपाल होते तो ये भी अंदर होते, अगर सही जजमेंट होता। ये इंसाफ पार्टी नहीं है, ना इनमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोई चीज़ है। ये पता नहीं किस तराजू में तोलते हैं। कम से कम एक कंडोलेंस के लिए पहुंच जाते हैं। कोई भी इनका मंत्री दिल्ली सरकार का, चलो जो भी हुआ, डेथ हुई है, उसके साथ मर्डर हुआ है, और इतना खतरनाक मर्डर जिसके लिए इन्होंने कम से कम 10 दिन वहाँ पे जंतर मंतर पे धरना दिया था केजरीवाल ने, और इनके पास दबा के फंडिंग हुई थी उसके लिए। ये तो एक कहते हैं मौका परस्त लोग हैं, अपॉर्चुनिटी हैं, और आने वाले टाइम में यानी आज कोई सरकार इसके लिए कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं सर, कोई तक बड़े भाई आप जैसे चैनल, कोई नेशनल चैनल ने आज तक किसी ने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि मोदी मीडिया सब बिका हुआ है। मोदी और सरकार दोनों, केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की मिली वक्त है। अब आप प्रशासन का देखिए, हमें पुलिस परमिशन ही नहीं दे रही है, हमें आगे की परमिशन नहीं है, हमें पीछे रोका जाता है, कभी कहीं रोका जाता है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपना कैंडल मार्च कर रहे हैं। पुलिस हमारे एसएसपी साहब कह रहे हैं नहीं आप यहीं ख़त्म कर दीजिए। हम जो है आगे तक हमारा वो है मैसेज है लोगों को, और लोग हमारे बटलाल चौक के ऊपर भी इकट्ठा है, कुछ वहाँ से भी शामिल होंगे। लेकिन ये हमारी आवाज़ को दबाएगा प्रशासन, हम इस आवाज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जितना दबाएंगे आवाज़ को, हम आवाज़ को उठाएंगे। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट है और ये हमारा हकूक़ है। इसके ऊपर हम पीसफुल तरीके से करेंगे, जो हमारा कानूनी हक है।
हम SHO साहब को भी ये कहते हैं कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। हम कैंडल मार्च है, उन्होंने कहा आप नारे नहीं लगाएंगे, हम नारे नहीं लगाएंगे। हम पीसफुल तक जाएंगे, पीसफुल करेंगे, कब्रिस्तान के ऊपर जाएंगे और बटला हाउस बस स्टैंड पर हम खत्म कर देंगे। हमारा आगे थाने तक प्रोग्राम था, लेकिन हमने कहा कोई हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। आगे कोई प्रोटेस्ट है, हम ये भी नहीं चाहते कि उनका भी खराब हो किसी का। हम सब मिलकर करना चाहते हैं, पूरा इलाके का आदमी सब इसमें शामिल है। आज हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल कहा इसमें आप प्रोटेस्ट कीजिए, हमने कहा हम करेंगे, पीसफुल तरीके से करेंगे और हम इसको आगे चलते हैं। मैं आगे लेके चलूँगा। मैं अगर कोई इसमें हम गैर कानूनी काम करते थे तो SHO और पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाई पालन बिल्कुल नहीं हो रहा। बिल्कुल लोगों के अंदर, इस तरह के लोगों के अंदर डर और खौफ का कोई माहौल ही नहीं है। प्रशासन पुलिस का क्रिमिनल खुलेआम घूम रहे हैं, चोरी डकैतियाँ खुलेआम हो रही हैं, लूट हमेशा हो रही है। क्राइम रेशो आप 7 साल के अंदर देखिए कितना बढ़ गया है। इस ओखला विधानसभा के अंदर मैं बताता हूँ, ओखला विधानसभा में बताता हूँ कि क्राइम रेशो आप देखिए, हिस्ट्री देखिए, अब से 7 साल पहले और अब जो भी आज क्राइम रेशो कितना या ज़्यादा बढ़ चुका है। लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज़ ही नहीं है, कानून कोई चीज़ नहीं है। हम लोगों पर सख्ती की जाती है, दबाव बनाया जाता है, लेकिन इस दबाव को हम सड़कों पर, ये गुबार जो सड़कों पर आएगा, हम पीसफुल तरीके से इसको कर रहे हैं अभी भी। अगर ये पीसफुल इसी तरीके से हम करेंगे, कानून के दायरे में रहकर करेंगे। मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि हमारी आवाज़ को दबाया न जाए, हमारी आवाज़ को उठाया जाए, बुलंद किया जाए। देखिए केजरीवाल सरकार की नाकामी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस प्रोटेस्ट को जो ये कैंडल मार्च निकला है शांतिपूर्वक निकाला जा रहा है और इसको रोकने की फुल कोशिश की जा रही है हर तरीके से। जामिया थाना SHO जो यहाँ पर उसको रोकने के लिए खड़े हुए हैं 3 दफ़ा 4 दफ़ा। केजरीवाल साहब अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। ये ऐसे अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए इन्हें कि दिल्ली की बेटियों का रोज कत्लेआम हो रहा है, रोज बलात्कार पे बलात्कार किए जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल अपने घर से नहीं निकलकर बाहर आ रहे। एक बार भी हर मामले में केजरीवाल साहब को देखा जाए, बस कहीं अगर चुनाव हो तो फौरन चुनाव की जगह पे पहुंच करके अपने झूठे वादों का एक झूठा वादों की लाइन लगा देते हैं फिर इसकी अपने। लेकिन जहां पर इनकी जरूरत है दिल्ली की जनता को, आज तक जहां भी अभी लगातार एक के बाद एक रेप हो रहे हैं, लेकिन क्या केजरीवाल किसी के भी घर पहुंचे? क्या केजरीवाल ने कहीं भी सख्त कार्रवाई की मांग की, जांच की डिमांड की? कहीं भी नहीं। राजनीति का पार्ट है, बिल्कुल राजनीति का पार्ट है। जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, मैं खुलेआम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, केजरीवाल उनका साथ दे रहे हैं। केजरीवाल खुलेआम बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे केजरीवाल। बहुत अफसोस की और शर्म की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भटक रहे हैं, इधर उधर एसी में आराम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी रेप पीड़ित के घर पे पहुंचे ये कहीं भी इन्होंने इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिलाया, यकीन दिलाया दिल्ली की किसी भी बेटी को? सबा भाई आप क्या बोलेंगे? ये देखिए इंसानियत का एक बहुत बड़ा कत्ल है और इसकी कोई माफ़ी नहीं है। जिस बच्ची के साथ में जिस तरीके से बेरहमी के साथ में इसमें जो उसके साथ किया गया है, उसको एक इंसाफ मिलना चाहिए, उसके घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, जुडिशली इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची ऑलरेडी दिल्ली सरकार की एम्प्लॉइज़ भी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि दिल्ली सरकार के कान पर कोई जू नहीं रह रही है और ना केंद्र की सरकार पर रो रही है। लेकिन वो उस बच्ची के साथ में जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो बड़ा शर्म और अफसोस की बात है। बड़े शर्म अफसोस की बात है कि जो अभी तक कातिल कोई पकड़ा नहीं पकड़ा गया और ना किसी के लिए पहल हो रही है, ना कोई सरकार का कोई बड़ा मुलाजिम या सरकार का मुख्यमंत्री उनके घर पे गया हो या उनसे किसी तरीके की कोई मदद की वो की हो। लेकिन बहुत शर्म और लोगों में बेपनाह गुस्सा है। ये आवाज़, दिल्ली की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी और गूंजती रहेगी। धन्यवाद। आप देख सकते हैं ये एहतजाज रोक दिया गया है यहाँ पर। ये पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे थाना SHO सभी यहाँ पर, और यहाँ ये एंड कर दिया गया है।